आपकी सरकार, बड़े बड़े दावे, कहा गया साहब माहौल खराब नहीं हो सकता, खूब बुलडोजर का डर भी दिखाया गया। फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जी? ये अब्दुल हमीद है, सरफराज है, फहीम है, राजा है, साहिर खान है, ननकऊ है, मरूफ अली है, अज्ञात, ये वो लोग हैं। ये गोपाल मिश्रा नहीं है, ये राम गोपाल मिश्रा नहीं है जो छत पर चढ़कर हरे रंग के झंडे को उखाड़ कर रेलिंग तक उखाड़ देते हैं। तो गोली मार दोगे पलट के? बिल्कुल नहीं मारेंगे, लेकिन गोली मार देंगे पलट, हाथ में लेने का अधिकार मार दोगे किसी को भी नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग कुछ भी फ्रिंज एलिमेंट्स कुछ भी गलत काम करते हैं तो गोली मार देता है पलट के। फ्रिंज एलिमेंट कुछ भी करता है और आप बुलडोजर चला दोगे, पुत्र अपराध करेगा, पिता के घर पे बुलडोजर चला दोगे। जब सब आपके सवाल खत्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं बोल लूंगा। बोलिए, आप बोल लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर कोई भी किसी के यहां से भी किसी भी प्रकार का झंडा उतारता है, कोई भी गलत काम करता है, किसी के घर में घुसता है, उसके लिए पुलिस है। पलटकर आधा दर्जन गोली नहीं मार दोगे और छोड़ दीजिए इस बात को। यहां पर तो झंडा उतारा है, इसके अलावा अगर मैं तमाम जगह पर बात करूं, गोंडा, कोलकाता, गढ़वा, कौशाम्बी, करीमनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, त्रिपुरा, सारे देश में झंडे उतार रहे हैं क्या लोग? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी माता की चौकी हो रही है उस पर पथराव है, कहीं पर पंडाल है उस पर पथराव है, कहीं पर दुर्गा पूजा निकाली जा रही है उस पर पथराव है, क्यों भाई? आप मुझे एक चीज बताइए, ये हिंदुओं के त्योहारों में क्यों चाहिए पुलिस हमें दूसरों के लोगों के लिए? मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे एक चीज बताइए आप, कौन से ईद के जुलूस पर कहीं पुलिस की जरूरत हो? किसी हिंदू से कोई डर नहीं है किसी को भाई। कहीं शबे बारात का जुलूस निकलता है, मुझे तो नहीं लगता आज तक कहीं पर भी पुलिस की आवश्यकता इसलिए पड़ी हो कि कहीं हिंदू हमला ना कर दे। हम तो नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ही मानसिकता है पूरे देश में। राज्य में सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, लेकिन अगर ये स्थितियां बन रही हैं, एक समाज को इस पर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। और मेरा तो निवेदन है उस समाज के सीनियर लोगों से कि अपने लोगों को समझाइए। हम यहां पर कहीं ईरान, इराक, अफगानिस्तान ऐसे नहीं रहते कि किसी ने कुछ किया तो गोलियां मार दी आधा दर्जन। नहीं, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। अगर हिंदू गलत करता है उसको भी जो है दंड मिले, मुसलमान गलत करता है उसको भी दंड मिले, लेकिन खुद गोली लेकर लोगों को मारो मत। एक छोटा सा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले चंद सालों में पहले भी दंगे इस देश में हुए हैं। जब बाबरी मस्जिद जिस तरीके से ढहाई गई उसके बाद भी इस देश ने दंगे देखे, मुजफ्फरनगर के भी दंगे देखे, लेकिन बहुत सालों से जैसा कि बीजेपी की सरकार ये दावा करती रही कि साहब इन सब पर हमने रोक लगा दी है, कानून व्यवस्था हमारे आते। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे तो 10 सीटों पर उपचुनाव भी दिखाई दे रहा है। क्या कोई साजिश है? अब आपको उपचुनाव दिखाई दे रहा होगा, वहां पर एक बच्चे की जान चली गई, आप उपचुनाव में लगे। कोई उपचुनाव नहीं है जी।